उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार कितनी नाकारी, निठल्ली और मक्कार है, आज एक वाक्य से बिल्कुल साफ हो जाता है। कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड में आती है और एक माफिया को पकड़ने के चक्कर में एक महिला का करवा चौथ पर हत्या कर देती है। अब यह हादसा ही बताया जाएगा जब पुलिस ने किया, मगर उसके बाद वो भाग भी जाती है यहाँ से। अब उत्तराखंड की पुलिस पर वैसे ही इतने सवाल हैं, मगर इसके बाद क्या होता है, एसीएस और उनके पास होम डिपार्टमेंट भी है। कौन? राधा रतूड़ी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बताती हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की कानून व्यवस्था है, अपने आप को तो बचाने की कोशिश करेंगे। भाई पुलिस वालों ने यहाँ क्या हाल कर रखा वो एक अलग विषय है, मगर आप देखिए कि इनके साथ क्या होता है। बात करते करते ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहती हैं, सुनिए जरा। नहीं है, जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद एक बयान आता है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार का, वही जिन्होंने हाथरस की बेटी जिसको आग में झोंक दिया गया, पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया, उसके बारे में कहा था कि उसका रेप नहीं हुआ। और आप तो जानते ही हैं, याद है ना आपको, कैसे घेराबंदी करी गई थी, कैसे पिता के साथ क्या व्यवहार किया गया था हाथरस की बेटी के साथ। और जितनी एनकाउंटर पुलिसिंग हो रही है, एनकाउंटर पॉलिटिक्स, बुलडोजर पुलिसिंग, ये सब इन्हीं के अंडर में हो रहा है। मगर अब ये नसीहत देते हैं, इनको जूनियर सीनियर की कोई तमीज़ नहीं है। ये हमारी एसीएस को, राधा रतूड़ी जी को नसीहत देते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते इनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। क्यों? आपको आपका आईना दिखा दिया उत्तराखंड की एसीएस ने, तो चुभ गई ना, चुभनी चाहिए भी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के एसीएस होम का बयान देखा और सुना है। एसीएस गृह उत्तराखंड ने बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, विशेषकर जबकि वो देश के सबसे बड़े राज्य तथा सबसे संवेदनशील राज्य से जुड़ा मुद्दा है। ये बयान खेदजनक है और तथ्यों पे आधारित नहीं है। क्या एसीएस होम को मुख्तार अंसारी एवं विजय मिश्रा, जिनको माननीय न्यायालयों ने सजा दी है, निर्दोष लगते हैं? क्या जफर, जो कि एक खनन माफिया है तथा पूर्व से ही जिस पे 1 लाख का इनाम था तथा वो वांछित चल रहा था, या उधम सिंह नगर का रहने वाला जीएस्ट ब्लॉक प्रमुख निर्दोष लगते हैं? पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरे देश में अपराध और अपराधियों के प्रति कार्रवाई करके एक नजीर प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीएफआई, जो एक प्रतिबंधित संस्था है, इसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तराखंड सरकार से यह मांग करती है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान तथा तथ्यहीन बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अथक प्रयासों के बाद महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उनके अपराधियों के प्रति, सभी तरह के माफियाओं के विरुद्ध। मगर दुख की बात ये नहीं है, ये तो इनका तो कैरेक्टर यही है, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग हो या पॉलिटिक्स, वो कैरेक्टर तो आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। मगर कितने दुख की बात है कि एसीएस राधा रतूड़ी जी को अपना बयान बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि दबाव पड़ा उनके ऊपर।
क्योंकि यही तो है धामी सरकार, अपने ऑफिसर्स का बचाव नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश वाले अपने ऑफिसर्स का बचाव कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ हमारी एसीएस ने अगर कुछ कहा तो उनका बचाव करने के बजाय उनको कटघरे में खड़ा करवा दिया, उनसे बयान बदलवा दिया गया। अब सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। किस तरीके से इस बयान को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय जिस पे बात हो रही थी वो ये है कि जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे। उत्तराखंड की सरकार की बात पे आते हैं। एसीएस राधा रतूड़ी ने क्या गलत कहा था? उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, आईना तो दिखाया था, मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे सिविल सर्वेंट्स को नसीहत देंगे और उनको उनके जो आका हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनका संरक्षण प्राप्त होगा, उन्हीं के बदौलत वो ये बातें कर सकेंगे। मगर हमारी एसीएस का बचाव करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं खड़े हुए। बताता है कि मुख्यमंत्री कितने कमज़ोर हैं, बताता है कि मुख्यमंत्री जो है अपने अधिकारियों के लिए खड़े नहीं हो सकते। कमज़ोर, बिना रीढ़ की हड्डी के हमारे मुख्यमंत्री है। बड़े दुख का विषय है। बयान बदलवा दिया इन्होंने एसीएस राधा रतूड़ी से। सुनिए कि कैसे बदला उन्होंने बयान। पर मैं तो अपनी एसीएस की बात का समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए बिल्कुल सच है। देख लिया आपने, तो ये हाल है उत्तराखंड में। और धामी ने अपने लिए एक स्लोगन कॉइन करवाया धाकड़ धामी का। मगर ये जो धाकड़ धाकड़ बोलते हैं, इतने कमज़ोर हैं आप कि आप अपने अधिकारियों के लिए खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है, भाई अगर इतने गैर जिम्मेदार हैं आपके अधिकारी, ये ब्यूरोक्रेट्स मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपने एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति को एसीएस होम बना दिया, तो उन्हें बनाने वाले गैर जिम्मेदार हैं या वो ही गैर जिम्मेदार हैं अकेले? बताइए धामी जी, गैर जिम्मेदार जिम्मेदार आखिर है कौन?